351 अनुच्छेद क्या कहता है? 351 अनुच्छेद 51 351 क्या? हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। और आर्टिकल 352 में क्या कहा है? राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा हमारे देश में? अब कब लगा? 62, 71, 75 में लगा। 1962 में क्यों लगा था? भारत चीन का। 71 में क्यों लगाया? भाजपा के। 75 में क्यों लगाया? आंतरिक अशांति शब्द के कारण हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा 26 जून 1975 को। यह शब्द को कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा हटा दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई कब बने? 1977 में बने थे ना। 24 मार्च 1977 को जब इंदिरा गांधी जेल चली गई तब मोरारजी देसाई हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम क्या है? अभय घाट। जगजीवन राम का समाधि स्थल क्या है? समता स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल क्या है? विजय घाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट। राजघाट कहाँ है? दिल्ली किस नदी के तट पर है? दिल्ली के संस्थापक कौन है? अनंतपाल तोमर। दिल्ली की स्थापना अनंतपाल तोमर ने करी। दिल्ली के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। दिल्ली के वास्तुकार एडविन लुटियंस है। दिल्ली का जो संसद भवन है ना, उसके वास्तुकार कौन है? सर हर्बर्ट बेकन ना। और राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। राष्ट्रपति भवन किस हिल पर है? रायसीना हिल पर बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन में अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 को उनका जन्म हुआ है ना। और भारत के राष्ट्रपति कब बने वो? 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार पद पर रहे राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? विधानसभा से। हाँ, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले जो हैं, लोकसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं? 543। और राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं? 233। और विधानसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं? भारत में कितनी विधानसभाएं हैं आज की डेट में? 32। 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 2 दिल्ली पांडिचेरी को मिलाकर ना। अभी जम्मू कश्मीर की अभी क्लियर नहीं हो पा रही है, मतलब विधानसभा तो है यहाँ पे, लेकिन 2 और बढ़ जाएंगी ना। तो 4 राज्य और बढ़ जाएंगे, मतलब दिल्ली पांडिचेरी तो है ही, और जम्मू कश्मीर को तोड़कर लद्दाख जम्मू कश्मीर बने तो 2 भी विधानसभा मानी जाएंगी। और 28 स्टेट में तो है ही विधानसभाएं। तो दिल्ली और पांडिचेरी, भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी थी हमारी, वो किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से उसको अनुमति दी गई है? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 69वां संविधान संशोधन सन 1991 के द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया। दिल्ली हमारी राजधानी कब बनी? 1911 में घोषणा हुई ना, और 12 में कंप्लीट हो गई। इसके पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता। कलकत्ता के वास्तुकार कौन है? जॉब चार्नक। कलकत्ता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर है। हुगली नदी के तट पर कलकत्ता बसा है। कलकत्ता पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है ना, वो हुगली नदी के तट पर ही बना है। हुगली किसकी एक नदी है? ये किसकी जलधारा है? गंगा की। गंगा की एक जलधारा को हुगली कहते हैं हम लोग। तो गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा जी कहां से निकली है? गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गंगोत्री, मतलब गंगा नदी कहां से नाम पड़ा इसका? देवप्रयाग में कौन सी नदियों का मिलन हुआ? भागीरथी अलकनंदा मिलती है, उस जलधारा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिली है, तो कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है? पिंडारी अलकनंदा मिलती है। गणेश प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी प्लस भिलंगना मिलती है हमारी। रुद्रप्रयाग में कौन सी मिलती है? रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है हमारी ना। कितने प्रयाग बताए थे? 5 और 1 6 हो गए। तो 5 प्रयागों के नाम पूरा एक बार रिवाइज कर दो। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और धौलीगंगा। अलकनंदा और धौलीगंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा मिलती है।
कल प्रयाग में पिंडारी अलकनंदा मिलती है, गणेश प्रयाग में भागीरथी भिलंगना मिलती है ना। ऐसे 6 प्रयाग हमारे उत्तराखंड में है। 4 धाम किसे कहते हैं हम लोग? 4 धाम कौन से होते हैं? भारत के 4 धाम बताओ पहले तो। केदारनाथ। 4 धाम 4 कोने पर होंगे भारत के, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में। सोमनाथ पश्चिम में हो गया, और रामेश्वरम तमिलनाडु में हो गया, और उड़ीसा में पुरी हो गया, और ऊपर केदारनाथ ना। तो ये हमारे 4 धाम हो गए। और उत्तराखंड के 4 धाम कौन से हो जाएंगे? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ना। ये 4। बद्रीनाथ में किस भगवान की प्रतिमा? विष्णु जी के कितने अवतार हुए? 10 होंगे, 90 हो गए। तो पहला अवतार क्या था? मत्स्य। दूसरा कूर्म, कच्छप, कछुए का। तीसरा बराह। चौथा नरसिंह। 5वां बावन। 6वां परशुराम। 7वें, 8वें, 9वें गौतम बुद्ध, और 10वें कल्कि आ गए क्या होंगे? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग की शुरुआत कब हुई? आज से लगभग कलयुग कितने साल पहले शुरू हुआ? 5000 वर्ष पहले। भगवान राम जी का जन्म कब हुआ? कहां जन्मे भगवान राम? अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू। भगवान राम के पिता का नाम? राजा दशरथ। राम जी की मां का नाम? कौशल्या। लक्ष्मण जी की मां का नाम? सुमित्रा ना। भरत की मां का नाम? कैकेयी। शत्रुघ्न की मां का नाम? सुमित्रा। तो लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सगे भाई थे, मतलब तीनों के पिता, चारों पुत्र के पिता राजा दशरथ। राम जी की पत्नी का नाम? सीता। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम? उर्मिला। शत्रुघ्न की पत्नी का नाम? श्रुतकीर्ति। और भरत की पत्नी का नाम? मांडवी। तो सीता जी की माता का नाम? सुनैना। सीता जी के पिता का नाम? राजा जनक। तो जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल से कौन से राज्य लगे भारत के? 5 राज्य कौन कौन? 5 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम। सही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नेपाल से लगे राज्य हमारे। चीन से कौन कौन से राज्य लगे हैं? लयूसिया। रिपोर्ट कर जल्दी फटाफट। हाँ, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, 5 राज्य भारत चीन को छूते हैं। भारत चीन की सीमा भारत से कितनी लगी है? 3488। 3488 भारत और चीन की सीमा लगी है। पाकिस्तान की सीमा कितनी लगी? 3323 लगी है। म्यांमार की सीमा कितनी लगी भारत से? म्यांमार 699। भूटान की वो 1643 से म्यांमार। सही है। तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य लगे हैं? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 राज्य लगते हैं भारत और म्यांमार के बीच में। भारत भूटान से कौन से राज्य लगे हैं? 4 लगे ना। पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। तो भूटान की सीमा 699 लगी है। तो अफगानिस्तान की सीमा कितनी लगी है? 106। अफगानिस्तान से कौन सा राज्य लगा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख लगा है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच को जोड़ने वाली रेखा या अलग करने वाली रेखा क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करती है। तो हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? रूस और हिंडनबर्ग बोला मैंने। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? हिंडनबर्ग रूस फिनलैंड में नहीं है, जर्मनी पोलैंड सही बोल रहा है। सीज फ्राइड रेखा किसके बीच में है? सीज फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच में ना। मेनारियम रेखा किसके बीच में? आप बोलो। रूस और फिनलैंड के बीच में। डूरंड रेखा आपने बताया पाकिस्तान। मेकमोहन रेखा किसके बीच में? भारत चीन। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? भारत पाकिस्तान के बीच में। 24वीं समांतर रेखा किसके बीच में? भारत पाक। 17वीं समांतर रेखा किसके बीच में? 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में? यूएसए कनाडा के बीच में। हमारा 38वीं समांतर रेखा किसके बीच में? उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है 38वीं समांतर रेखा। 49वीं यूएसए कनाडा के बीच में है। 24वीं भारत पाकिस्तान के बीच में है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम के बीच में। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में है। सर्किलिक रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में ना। और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। मेकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में। ये सारी रेखाएं आपको पता होनी चाहिए कि कौन से डिवाइड। ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इराक के राष्ट्रपति को इराक के राजधानी क्या है? बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। इंग्लैंड में अब आज चुनाव के फैसले आए हैं। अभी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऋषि सुनक की पार्टी हार गई है ना। अब वो इस्तीफा भी दे देंगे आज ही।
और नए प्राइम मिनिस्टर बने। वहां पे कौन कौन सी पार्टी के बीच में चुनाव होता है? लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे, हार गए हैं, लेबर पार्टी वहां पे जीत गई है, अब वहां के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी ऋषि सुनक साहब थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस है ना, बाकी। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? पोटोमेक। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? हडसन नदी के तट पर है ना, न्यूयॉर्क हमारा हडसन नदी के तट पर है। तो पेरिस किस नदी के तट पर है? सीन। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है ना। सीन किस नदी के तट पर है? सॉरी, पेरिस सीन की नदी, ठीक है। हाँ, इसका इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन किस नदी के तट पर है? टेम्स। टेम्स नदी के तट पर है लंदन हमारा ना। स्प्रिंग नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन जो है स्प्रिंग नदी के तट पर है ना। जर्मनी में चांसलर बनते हैं, तो जर्मनी के चांसलर रहे एडोल्फ हिटलर साहब। इनका जन्म कब हुआ? एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ? बताओ, जल्दी बताओ। 20 अप्रैल 1889 को जन्मे ना एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के कारण ही हमारा सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 को। किसने कैसा आक्रमण किया? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था ना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के चांसलर थे एडोल्फ हिटलर, उन्होंने पोलैंड पर अटैक करवाया। यहीं से सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई, द्वितीय विश्व युद्ध। कब तक चला ये? 2 सितंबर में। कितने साल चला? 6 साल। कितने देशों ने भाग लिया? 61 कंट्रीज ने भाग लिया था इसमें। तो ये जो समापन हुआ था, जहां हिरोशिमा पर बम फेंका गया, किसने बम फेंका हिरोशिमा पर? अमेरिका ने। कब फेंका था? 6 अगस्त 1945 को। कौन सा बम फेंका? परमाणु बम। परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय फेंका और 9 अगस्त 1945 को पेकमैन फेंका। मतलब पहले छोटा बच्चा, बाद में मोटा आदमी फेंक दिया ना। ऐसे जापान को तबाह कर दिया। जापान पर अटैक हुआ परमाणु बम। परमाणु बम को आविष्कार किसने किया? ऑटो हॉर्न ने ना। और हाइड्रोजन बम किसने बनाया? एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया था ना। एक नाविक का मान कितना होगा? एक नाविक बोल दूं या एक फरवी बोल दूं? एक नाविक का मान क्या होगा? 10⁻⁻15 मीटर। एक नाविक का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। एक फेदम में कितने फुट होते हैं? एक फेदम में कितने फुट होते हैं? एक फेदम में 6 फुट होते हैं। एक केबल में कितने फेदम होते हैं? एक केबल में 100 के फेदम होते हैं ना, याद रखना। एक फेदम में 6 फीट, एक केबल में 100 फेदम होते हैं। कैपिटल जी का मान कौन बताएगा? ठीक है ना। तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर, कैपिटल जी। स्मॉल जी का मान बताइए। 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, ठीक है। पलायन वेग कितना है पृथ्वी का? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है पृथ्वी के पलायन वेग। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर ना। 10⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम। से क्या याद करते हैं हम लोग? तरंग दैर्घ्य नापते हैं एंगस्ट्रॉम के माध्यम से। 10⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू। इसका बताइए मुझे, एक फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ, फिर से बोलो। 30.48 सेंटीमीटर। 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। एक इंच में कितना सेंटीमीटर होगा? 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच हो गया, इसमें 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और एक फीट में 12 इंच होते हैं। 12 इंच होते हैं, सेंटीमीटर पूछे तो 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने फीट होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना फीट? 3.28 फीट। 3.28 फीट इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके। इस वाला जो हमारे जो क्रिकेटर होते हैं, अभी हमारी टीम कल आई है, आईसीसी वर्ल्ड कप जीत के आई है, आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप। तो जो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है वो कितनी होती है? 22 गज। मीटर में पूछे तो 20.11 मीटर होती है। फीट में पूछूं तो 66 फीट हो जाता है। ये उसमें पंपिंग क्रीज की दूरी कितनी होती है? पंपिंग क्रीज मतलब जो क्रिकेटर खेलता है विकेट के से, उसकी होते हैं पंपिंग क्रीज। 4 फीट होती है पंपिंग क्रीज की ना, ठीक है। क्रिकेट का जो स्टंप होते हैं उसकी ऊंचाई कितनी होती है? स्टंप की ऊंचाई कितने इंच होती है? इंच में बताना है। 27 इंच होती है ना। 27 इंच के स्टंप होते हैं हमारे। और जो क्रिकेट के वजन का बॉल होता है, बॉल का वजन कितना होगा? 155 से 163 ग्राम समथिंग होता है हमारा क्रिकेट के जो बॉल का वजन होता है हमारा। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। नेटबॉल में कितने होते हैं? नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। वाटर पोलो में कितने होते हैं?
7। तो नेट बॉल, वाटर पोलो, कबड्डी में 7। तो जिम्नास्टिक में कितने होंगे? 8। वो पोलो में कितने होते हैं? 4। बास्केटबॉल में कितने होंगे? 5। बेसबॉल में कितने होंगे? 6 होंगे? 9 होंगे। खो खो में कितने होंगे? खो खो में 9 ना, बेसबॉल में 9, खो खो में भी 9, जिम्नास्टिक में 8, रग्बी फुटबॉल में कितने होंगे? 15। हॉकी में कितने होंगे? हॉकी की जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? 29 अगस्त 1905 को जन्मे। 29 अगस्त को कौन सा देश बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी किस फलों में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, रिकेट्स रोग होता है, उसका कैल्सिफेरॉल कहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा? B1 का क्या होगा? B1 का क्या है? B2 का क्या होगा? B3 का क्या होगा? नियासिन। B5 का क्या होगा? पेंटाथोनिकल। B6 का क्या होगा? पायरलैक्सिन। B7 का क्या होगा? B9 का क्या होगा? इसके बाद बताइए B12 का क्या होगा? साइनोकोबाल्मिन होता ना। तो मतलब ये विटामिनों के रासायनिक नाम ए का होगा, आपने रेटिनॉल बताया, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लाविन, B3 का B5 का, B6 का पायरलैक्सिन, B7 का, B9 का, B12 का साइनोकोबाल्मिन, और विटामिन सी का एस्टामिकम, डी का, ई का, तो के का फिनोकोनॉल। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमना ना। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी ना। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी किसे पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है। क्या हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है? विटामिन डी हमारे शरीर में निर्माण करता है। कौन कौन सा विटामिन निर्माण करता है? हमारा बॉडी डी और के। विटामिन डी भी निर्माण कर लेता है, विटामिन के भी निर्माण कर लेता है। ये आजकल मधुमेह, डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज बहुत चल रहा है। तो डायबिटीज होने का क्या कारण होता है? मतलब डायबिटीज क्यों होता है? किस कमी से होता है? इंसुलिन कमी से। इंसुलिन कहां बनता है शरीर में? पैंक्रियाज, जिसे अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, जिसे पैंक्रियाज ग्रंथि कहते हैं, वहां पर इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जिससे हमें डायबिटीज हो जाता है ना, जिसे हम मधुमेह हिंदी में कहते हैं, मधुमेह इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज होता है। और इंसुलिन का निर्माण कहाँ होगा? पैंक्रियाज ग्रंथि में। पैंक्रियाज को हम अग्नाशय कहते हैं। ठीक है। हार्ट का वजन कितना होता है? हार्ट का वजन, हृदय का वजन कितना होगा? 300 से लेकर 350 ग्राम के समथिंग होता है। हार्ट की जो बीक है, हार्ट बीक कितनी होती है हमारी 1 मिनट में? 1 मिनट में 72 बार हमारे हृदय की धड़कन चलती रहती है। हमने जितनी देर में क्वेश्चन बोला 72 बार हमारे हार्ट ने पंपिंग कर दी। तो पंपिंग करता है हार्ट, तो हार्ट से पंपिंग करने पर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है 4.5 लीटर पर मिनट ना। 4.5 लीटर पर मिनट हमारा हार्ट पंपिंग करता है। बात नहीं करिए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। आरबीसी का फुल क्या होगा? रेड ब्लड कार्पुसेट। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है जीवन काल। ये आरबीसी का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? पिलिया में होती है ना। पिलिया। तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? पिलिया या तिल्ली या स्प्लीन, एक ही बात होती है। आरबीसी का कब्रगाह पिलिया या तिल्ली या स्प्लीन कहते हैं उसको हम लोग। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पुसेट, इसकी जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? क्या कर रहा है हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है हमें। ये छोटे मोटे वायरस हमारे शरीर में घुसने नहीं देता है, वो डब्ल्यूबीसी होता है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो क्या हो जाएगा? 600:1 होता है हमारा। हमारे शरीर के अंदर कितने मात्रा में ब्लड है? कितने लीटर? 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। कितनी हड्डियां होती है शरीर में? 2। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी। फीमर है। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस। कहां पाई जाएगी? कान में कितनी हड्डी? तो 3 हड्डियां हमारी कान में होती है ना। हमने कोड बताया होगा सिम, SIM। S फॉर स्टेपिस, I फॉर इंकस और M फॉर मेरियर। तो पूरी बॉडी में 206 हड्डियां होती है। चेहरे पे कितनी? कान में कितनी होंगी? 3 और 6। खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। टोटल 28 हड्डियां हमारी ऊपर होती है ना। बाकी हमारे पार्ट में। ठीक है। सबसे ज्यादा हड्डियां कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा फिंगरों में ना। 56 हड्डियां हमारी फिंगरों में पाई जाती है लगभग। तो हड्डियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है।
हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट। हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। मांसपेशी ग्रंथि किसे कहते हैं? टीथ ग्रंथि का वजन कितना है? 0.6 ग्राम ना। जो मांसपेशी ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं हम लोग, उसका जो वेट है वो 0.6 ग्राम होता है। ठीक है। और आपने हार्ट का वजन बता दिया अभी कितना है? 300 से 350 ग्राम याद रखिए हमारा। ठीक है। जो कॉर्नियल बीमारी होती है, कॉर्निया कहां पाया? कॉर्निया का बीमारी नहीं, कॉर्निया कहां पाया जाता है? आंख में। आंख में एनीमिया नहीं, सॉरी, रतौंधी होता है। रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन ए कमी से होता है। और ऑस्टियोमलेशिया रोग किस कमी से होता है? हड्डियों में होता है। विटामिन डी की कमी से होता है। और जो हड्डियों में होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, छोटे में कौन सा होता है? विटामिन डी कमी से। बट ऑस्टियोमलेशिया देखिए, हाँ, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, छोटे में रिकेट्स होता है, बच्चों में ना, मतलब विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। चलिए और आगे बढ़िए। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटिन। तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आलू शिमला में ना। शिमला किस राज्य की राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी। हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल सुखविंदर सिंह सुक्खू। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? हेमंत सोरेन बन गए कल ना, फिर बन गए कल हेमंत सोरेन साहब। हेमंत सोरेन की पार्टी का नाम क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनक कौन है? शिबू सोरेन, उनके पिता। अभी जिंदा की खत्म हो गए, जीवित है अभी ना। शिबू सोरेन बीमार के बस्ता में है। तो शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया। तो झारखंड की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000। किससे अलग हुआ? बिहार से। बिहार से अलग हुआ, झारखंड 28वां राज्य बना। तो 27वां राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड।